यह कौन सी जगह है? यह इतनी भव्य कैसे है? यह चमकदार चीज क्या है? अरे, यह फर्श की टाइलें इतनी सीधी हैं और बिल्कुल सटीक लगी हैं। यहां के कारीगर तो अद्भुत हैं। बागुआ सिद्धांत के अनुसार गणना करूं। पश्चिमी प्रदेश इसी दिशा में है। मुख्य काम महत्वपूर्ण है। पश्चिमी प्रदेश चलो। देखो ये लोग कितने अजीब हैं। अजीब कपड़े पहने हुए हैं। नहीं, वे लोग शायद फिल्म बना रहे हैं। हाँ, फिल्म वाले हैं। अगली बार हम भी नाचेंगे। समंदर का सपना मन में घूमता है। तुम्हारा दुख मेरा भी दुख है। दक्षिणी हवा मेरी भावना जानती है। सपने पश्चिमी द्वीप तक ले जाती है। क्या बात है। यह जगह का मालिक सीधे दरवाजे पर प्राचीन कविता टांग दी। यह तो साहित्य जगत का एक महान व्यक्ति ही होगा। बोहू भाई, तुम इन दो शब्दों को देखो। क्या यह मित्रों से साहित्य चर्चा का आयोजन नहीं है? संतुष्ट रहने में ही सुख है का भा। निश्चित रूप से ऐसा ही है। ऐसा लगता है हमारा यह गिरना, यह तो विद्वानों की भूमि में गिर गया है। हालांकि पता नहीं यह कौन सी जगह है, लेकिन यह स्थान चुनश्याम के कक्ष से भी सुंदर है। चलो इस पश्चिमी देश के साधु से मिलते हैं। यह तो गलत है। तुम्हें कैसे पता? वापस आओ, तुम वापस आओ। युआन लू, यह चीज बहुत अच्छी है। तांग बोहू, तुम्हारे लिए बेहतर है कि मुझे साफ समझाओ। तुम्हें कैसे पता चुनश्याम का शयन कक्ष कैसा है? शिझो परिवार निराश नहीं करेगा। 4 कॉस्प्ले वाले मेकअप उतारे बिना ही आ गए। क्या पैर धोने हैं या मालिश करवानी है? मैं हूं तांग बोहू। ये हैं झू झीशान, झो वेनबिन, वेन झेंगमिन। यह जगह पहली बार आया हूं। मालिक से मिलने आया हूं। अरे ये तांग बोहू कौन है? बेवकूफ, क्यों श्याम को चुनो? ज्यादा देख लिया क्या? धृष्टता मत करो। हम ज्ञान के टॉपर हैं। तुम रुको, मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें मत करो। जब पैर धोने नहीं आए हो तो नौकरी के लिए आए होगे। सही समय पर आ गए। मास्टर की जरूरत है। खाना रहना मुफ्त। 3000 बेसिक और कमीशन। करोगे या नहीं? पैर धोने का काम है। कुत्ता भी नहीं करेगा। करूंगा। कुत्ता नहीं करेगा तो हम करेंगे। खाना मिलेगा। पहले पैसे मिल सकते हैं क्या? पूरा हरा। यह तो बहुत ही अपमानजनक है। सोचो मैं झो वेनबिन इतना गिर गया हूं कि आम लोगों के पैर पोंछने लगा। यह सिर्फ एक अस्थायी उपाय है। जब हम यह भोजन पूरा कर लेंगे तो हम चुपके से भाग जाएंगे। हाँ, मैं कह रहा हूं। अब शिकायत मत करो। इस लंच बॉक्स को देखो, इसकी डिजाइन एकदम सही है। यह मुझे बहुत पसंद है। हाँ, शिझो एक समय और स्थान का केंद्र है। यदि तुम गलती से इस स्थान में आ गए हो तो केवल एक ही उपाय है। उस अद्भुत स्त्री को खोजो जिसके पैरों के तलवों पर 2 तिल हों। उसके सच्चे प्यार को प्राप्त करो। तभी तुम इस स्थिति को बदल सकते हो और अपने घर वापस लौट सकते हो। फिर से पैरों की बात और फिर से प्यार प्राप्त करना। क्या मेरा पूरा जीवन पैरों से ही पंगा लेने में बीतेगा? भगवान ने मुझ पर एक बड़ी जिम्मेदारी डाली है। लगता है यह तिल वाली लड़की हमारे वापस जाने की चाबी है। लेकिन इस विशाल दुनिया में उसे ढूंढे कहां? इतने लोग देखने के बजाय
इतने पैर देख लेता। यही वह स्थान है जहां हम ढूंढेंगे उस 2 किलो वाली महिला को। लगता है हम बस यूं नहीं जा सकते। बोहू भाई, तुम्हारा मतलब है वापस जाने के लिए? यह पैर धोने वाला टेक्नीशियन, हम लोग। अरे, खाना खाओ, खाना खाओ, खाना खाओ। बेटा, हर घंटे का फायदा उठाओ। दिल से सेवा करो। ध्यान से सुनो। हमारा पश्चिमी क्षेत्र फुटबॉल एसोसिएशन का मूल मूल्य क्या है? निराश नहीं करना। हर पैर 2 तिल। घंटा। क्या तुमने खाना नहीं खाया? जोर से बोलो। प्रशिक्षण, लेकिन क्लॉक पर नहीं लगने देंगे। ग्राहक ही भगवान है। ग्राहक का यह पैर तुम्हारी जान है। फिर से करो। हर क्लॉक को महत्व दो। बिल्कुल सही। तांग परिवार की तूफानी भाला विधा। भाला ही मुख्य हथियार बन गया। निश्चित रूप से सभी योद्धाओं को डरा देगा। 200 का जुर्माना काटो। योंगक्वान बिंदु 1 मिलीमीटर भटक गया। गलत है, फिर से करो। यह असंतुलित है। यह परिपूर्ण नहीं है। बहुत अशिष्ट, बेहद अशिष्ट। यह मृत त्वचा रेखाओं के साथ घिसना है। हर उंगली पर पॉलिश करो। यही कला का सम्मान है। अपना नखरेदार परफ्यूम मेरे पैरों पर मत लगाओ। हल्के से। वह नाजुक जगह है। हालांकि तुम लोगों के दिमाग थोड़े, लेकिन तुम्हारे हाथ का यह काम तो बहुत अच्छा है। कल से तुम आधिकारिक तौर पर ड्यूटी पर हो। तुम्हें अपना लक्ष्य पता है क्या? दुनिया के सुंदर पैर छूना। अरे नहीं नहीं, 2 तिल वाली असली देह की खोज करना। सटीक प्रहार, 1 इंच का भी फर्क नहीं। शान बनाए रखो। जरा सी भी गंदगी नहीं। मत पिटना। कुछ भी कर सकती हूं। मुझे क्यों लग रहा है कुछ अशुभ होने वाला है? तुम। बोहू भाई, बस पहाड़। हमें अपना दबदबा दिखाना होगा। चाहे बड़ी बेटी हो या छोटी भाभी, हर चीज की असलियत देखनी चाहिए। तलवे देखो। पर मुझे क्यों लगता है यह तो फांसी पर चढ़ने से भी ज्यादा डरावना है। क्या होगा अगर वह कोई बदसूरत आदमी निकला? चलो, तुम कर सकते हो। थोड़ा दिखता हुआ, थोड़ा छिपता हुआ, धुंधला सा, धुएं जैसा। पश्चिमी प्रदेश की महिलाएं इतनी बेलगाम होती हैं। ऐसी अंतरंग छवियां सार्वजनिक कर दी। सबके सामने प्रकट कर दो। अशोभनीय चीजें न देखें। पर यह बनावट मुझे क्यों याद दिलाती है चुनश्याम की चाबुक की। वह चाबुक भी ऐसी ही काली और चमकदार थी। चीजें भी ठीक से नहीं पकड़ सकते। क्या काम करोगे? छोटा साधक झूठ ईशान। मैंने कभी किसी लड़की को ऐसा नहीं देखा। काली टांगें। मैं आपके सुनहरे पैरों की सेवा करने आया हूं।
अरे लड़की, यह पानी बहुत गर्म है। महिला योद्धा, मेरी जान बख्श दो, कोड़ा मत मारो, मुंह मत टपकाओ। युआन, पहले दिन की नौकरी, इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी। लिमिटेड एडिशन ब्लैक स्टॉकिंग्स, यह बहुत महंगी है, क्या तुम्हें पता है? बॉस, वह स्टॉकिंग्स काली थी। मुझे लगा कि उसने कोई जहरीला कौशल सीखा है। जहर क्या चीज है? कटेगा पैसा। और तुम तीनों तमाशा देख रहे हो। मदद करो ना, बीच बचाव करो। मालिक, बिल्कुल नहीं भाई जीशान, बस उस काली सिल्क ने मिस चुनश्यांग की छोटी चाबुक याद दिला दी। कैसी चाबुक, कैसी चुनश्यांग? अगर फिर कोई शिकायत मिली, तुम चारों साथ दंड पाओगे। सब शौचालय साफ करने जाओगे। लगता है जबरदस्ती काम नहीं चलेगा। दुनिया में रणनीति की जरूरत होती है। फिर भी वेन भाई और झो भाई पर ही निर्भर करना होगा। उनकी तकनीक और बारीकियों पर नियंत्रण। हालात को बचाने के लिए। कैसे पता नहीं था कि उन दोनों के पास यह हुनर भी है। चिंता मत करो, मेरी कैलीग्राफी शैली की पैर की मालिश उन्हें लत लगा देगी। वे खुद ही अपने पैर सामने कर देंगे। मेरा एसेंशियल ऑयल मैनिक्योर, मैं उन्हें खुशी खुशी मनवा लूंगी अपने पैर मेरे सामने रखने को। ठीक है, वहां लौटने के लिए हर पल का सदुपयोग करूंगी। जी जान से जुट जाऊंगी। युआन, समाप्त। यह महाशय, आपके तलवे रेखाएं अव्यवस्थित हैं, पर उनमें एक उन्मत्त सुंदरता है। मुझे अनुमति दें अपनी कलम से उन्हें संवारने की। यह नियम है। गुरुजी, मैं सिर्फ मृत त्वचा हटाने जा रहा हूं। तुम मेरे लिए भी नियम क्यों बना रहे हो? बिल्कुल नहीं। मृत त्वचा हटाना जैसे स्याही के धब्बे मिटाना। इसमें छिपे हुए रहस्य का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सहन करो। उठाओ, दबाओ, रोको, मरोड़ो। यह योंगक्वान एक्यूपंक्चर पॉइंट है। पूरी ताकत लगानी होगी। गहराई तक जाना चाहिए। लोल देह दी। यह तलवे का हिस्सा है। त्वचा मोटी है। पीले ब्रश से साफ करो। छेद हो गया। यह जोर, छेद हो गया। जारी रखो। बाएं, 3, 2, 4। वेंझेंगमिन, तुम मेहमान के साथ क्या कर रहे हो? मालिक, इस मास्टर को चिकन लेग दो। हर एक झटका सही जगह पर लग रहा है। यह घड़ी बहुत कीमती है। क्या मजा आ गया। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, जरूर बढ़ाओ। मालिक, मेरी यह उन्मत्त मालिश विधि। समरूपता और लय पर ध्यान दिया जाता है। बाईं ओर का यह पैर 3600 बार दबाया गया, तो दाईं ओर का यह पैर भी 3600 बार ही होना चाहिए। एक बार भी कम तो वह कला नहीं कहलाएगी। अरे बाप रे, वाह क्या प्रतिभा है। मैं तो समझता था कि तुम सिर्फ एक किताबी कीड़ा हो। यह नहीं सोचा था कि तुम इतने कुशल हो। अरे अरे, वो तो बस छोटी मोटी बातें हैं। मेरे लिए वो लगा दो, बेहतरीन भेड़िए के बाल वाली ब्रश। नहीं, बेहतरीन पेडिक्योर चाकू। मैं यहां जरूर बनाऊंगा। कैलीग्राफी जगत का पैर धोने का पवित्र स्थान। मंजूर है। आज से तुम हो जाओ हमारे पश्चिमी प्रदेश की स्वर्ण पदक विशेषज्ञ। हाँ, वेन झेंगमिन इतना असभ्य है, फिर भी गोल्ड मेडल जीत सकता है। मैं इस सज्जन से पीछे नहीं रह सकता। हम्फ। समाप्त। अरे बाप रे, यह बहन जी, आपके ये पैर के नाखून बिल्कुल एक बिना तराशे हीरे जैसा है। इससे पहले तुम्हारे बाल किसने काटे थे? बहुत ज्यादा खराब कर दिया। यह तो एक अनमोल चीज को बर्बाद करना है। मास्टर झो, आप बहुत प्यारा बोलते हैं। तो फिर आप क्या सुझाव देते हैं? पहले 3 बार कीटाणुरहित करना होगा। फुहड़पन दूर करो।
खास बनाई हुई यू फेन खुशबू 3 मिनट तक सुंघाओ। आखिर में इस पारदर्शी नेल गार्ड का अपने पैरों पर लगाओ। अपने पैरों का ध्यान रखो जैसे पानी से निकलता कमल। हर कदम पर कमल खिलते हैं। अरे यह चमक, यह बनावट, अद्भुत, क्या अद्भुत है। विंगबिन भाई, लगता है तुम्हें बहुत मजा आ रहा है। यह तो वही पुराना जोश है जब वह सुंदरियों के चित्र बनाया करता था। पूरी ताकत लगा दी है। बहुत रंग बिरंगा है, लेकिन उसकी 3 बार कीटाणुरहित करने की प्रक्रिया वाकई मेरे दिल को छू गई। चलो चलते हैं। हर पल को सार्थक बनाओ। सिर्फ समय ही नहीं, बल्कि सौंदर्य की पराकाष्ठा की खोज है। अगला युआन। अभी विंगबिन भाई और झेंगमिन भाई, हर दिन की बुकिंग पूरी भरी रहती है। यहां तक कि तांग बोहू, वह चंचल बदमाश, भी कई ग्राहकों को आकर्षित करता है। केवल मैं हूं, हर दिन एक नौकर की तरह इधर उधर घूमता रहता हूं। वे 2 तिल हैं, एक साथ स्थित हैं। 2 तारे और चांद। क्या तुम हो चुनश्यांग? आ जाओ। तुमने मेरा चेहरा जोर से पकड़ लिया। तुम क्या कर रहे हो बदतमीज? मैं तुम्हें बहुत याद करता रहा। आओ। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं कोमल हूं, और मुझ पर दया करो। जोर से माथे पर वार। नहीं, यह सही नहीं है। समय और स्थान के चीरने का एहसास नहीं है, केवल साधारण मस्तिष्काघात। केवल पहाड़। भैया, तुम अभी भी ठीक हो? समुद्र का पानी, सपने जैसा शांत। तुम चिंतित हो, मैं भी चिंतित हूं। बॉस, मैं भी चिंतित हूं। किस बात की चिंता है? चेहरे में दर्द है। यह इस्तेमाल करो। दर्द निवारक शांत पैक। रक्त संचार सुधारो। हर तरह की चोट और मोच का इलाज। यह दीदी, यह चुनश्याम क्यों नहीं है? क्या सच में? क्या मेरी ईमानदारी पर्याप्त नहीं है? ईमानदारी पर्याप्त है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी यह मसोखिस्ट की प्रतिष्ठा। वह शॉट बाहर चला गया। जीशान, तेरी खुशियां तो अभी आने वाली हैं। प्रतिभाशाली लड़कों का समूह, आज रात पहला प्रदर्शन। तुम्हारे पैरों की उंगलियां कांपने लगेंगी। बोहू भैया, मुझे दबाओ दबाओ दबाओ। मुझे झो वेंबिन चाहिए। अरे ओ सुंदरियों, जल्दी मत करो, हम नंबर लेकर एक एक करके आएंगे। हमारी प्रतिभाशाली मेंस टीम सिर्फ एक चीज पर ध्यान देती है, आराम से काम करके बेहतर नतीजे लाती है, हर पल का सदुपयोग करती है। आप सभी की कठिन प्रतीक्षा को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं देख रहा हूं कि आपके पैरों की रेखाएं स्पष्ट हैं। आपके भाग्य में समृद्धि है, जैसे कि मेरे ये हाथ केवल सम्मानित लोगों की सेवा के लिए हैं। बोहू भैया, तुम इतने मीठे बोलते हो। क्या तुम मुझे इंप्रेस करना चाहते हो?
बेटी याद रखना, समझदार इंसान प्यार में नहीं पड़ता, बड़े होकर पैर दबवाने जाते हैं। प्यार की बातें दिल दुखाती हैं, पैर दबवाना सेहत के लिए अच्छा है। बेटी तेरा शरीर, बस यही मेरे दिल की चिंता है। अब 5 सेकंड बाकी हैं। यह एक्यूप्रेशर पॉइंट ठीक 100 बार दबाया जाएगा। 3, 2। अच्छा, अब पैर बदलो। यह सख्त रवैया बहुत पसंद आया। पैर भी बहुत जरूरी हैं, उन्हें लाड़ प्यार देना ही होगा। भारी छूट, देखो जरा देखो, वे सब काम पर क्यों लगे हैं और मैं यहां शुभंकर बना हूं। तुम, बहुत मजा आ रहा है। उम्मीद नहीं थी, मेरी इतनी प्रतिष्ठा। यह पैर धोने के सैलून में ही दूसरी जवानी जग गई है। इसे भी एक तरह का दुनियादारी में साधना कह सकते हैं। पैर भी सुधरते हैं और मन भी। गोल्ड मेडल टेक्नीशियन परेशानियों की तरह डेड स्किन हटाता है। मेरी नजर में तो बस शान से रहना जरूरी है। हर जगह एक मंच है। अब और मत कहो, आज अब तक अभी तक वह 2 तिलों वाली लड़की नहीं मिली। बस ठोस तरीके से एक अच्छी पिटाई खा ली। जीशान भाई, जल्दी मत करो। जैसा कि कहा जाता है 360 व्यवसाय हैं, हर क्षेत्र में एक विशेषज्ञ होता है। बोहू भाई, तुम्हारा मतलब है देश में हम जियांगनान के 4 प्रतिभाशाली हैं, पश्चिमी प्रदेश में हम बन जाएंगे पैर धोने के क्षेत्र के 4 सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ। जब तक हमारी प्रसिद्धि बहुत बड़ी है, तो क्या हम उस अजीब तिल वाली लड़की से डरेंगे कि वह हमारी प्रसिद्धि से आकर्षित नहीं होगी? यह बात ठीक है। पूरी दुनिया के पैर धोएंगे और महान लोगों के आने का इंतजार करेंगे। यह लड़की, उसका स्वभाव ऑर्किड जैसा है। तुम तो बिल्कुल दूसरों से अलग हो। क्या तुम मेरी सच्ची साथी हो? नमस्ते महोदया, मैं तांग बोहू हूं। देखता हूं किताब तुम्हारे हाथ से छूटती ही नहीं। तुम निश्चित ही बहुत सुसंस्कृत और उदार व्यक्ति होगी। क्या तुम ही हो वो प्रसिद्ध तांग बोहू? सुना है तुम पैर धोते हो तो कविता लिखने जैसा लगता है। कविता लिखने का श्रेय मुझे मत दीजिए। मैंने बस देखा कि आपका काम कितना कठिन है। ये पैर वहन करते हैं शिक्षण के सभी कष्ट। मेरा दिल वास्तव में दुखता है। बादल वस्त्र चाहते हैं, फूल सुंदरता चाहते हैं। वसंत की हवा सीढ़ियों को छूकर ओस को समृद्ध करती है। कन्या, क्या यह दबाव आपकी थकान मिटा रहा है? यही तो है आपकी विद्वानों वाली सुरुचिपूर्ण शैली। जैसा कि कहा जाता है, आपका दुख मेरा भी दुख है। कन्या, मैं आपके माथे पर चिंता देख रहा हूं। निश्चित ही आप अपने शिष्य की चिंता में व्याकुल हैं। यह घंटा मैं पैसे कमाने के लिए नहीं हूं, बस अपनी जीवन भर की सीख का उपयोग करने आया हूं, ताकि इस युवती का दिल शांत हो जाए। युवान, बाघो भाई, यह तो प्यार में पड़ गया है। उस युवती को एक सुंदर कलाकृति देनी है। यह कैसी स्याही की कृति है? वह तो लड़कियों को फुसला रहा है। यह कविता तो बहुत सुंदर है। चलो चलते हैं। बस एक छोटी सी चाल, सिर्फ आपको हंसाने के लिए। मैंने देखा आपके होंठ थोड़े रुखे हैं, इसलिए यह पेय आपके लिए विशेष बनाया है। महारानी की मधोशी। आह,
उत्तम काली चाय को आधार बनाकर ताजे नींबू के साथ कोमल और ताजगी देने वाला, यह तो बिल्कुल आप जैसी युवती के लिए उपयुक्त है जो रात भर पढ़ाई की तैयारी में जुटी रहती हैं। कितना मीठा है मास्टर तांग, तुम सच में मुझे समझते हो। बस हो गया। अगर मैं वापस नहीं जाना चाहूं तो क्या करूं? यह पश्चिमी प्रदेश भी अच्छा लग रहा है। युआन, बाईं ओर 3 इंच 2 बटा, दाईं ओर 3 इंच 2 बटा। बिल्कुल सही। स्तर पूरी तरह संतुलित है। शुरू करो दबाव। परिवार के लोगों, यह पश्चिमी द्वीप का पैर सभा है। वाह, बहुत खूब। यह मास्टर भैया, इनका रूप तो प्राचीन विद्यार्थी जैसा है। नहीं, अरे बालिके, यह पैर धोने का स्थान शांतिपूर्ण क्षेत्र है, जैसे चित्रकारी के पहले हाथ धोकर धूप जलाते हैं। तुमने यह एक घूंट पी लिया। इस बर्तन का पानी का स्तर ठीक तुमने बिगाड़ दिया। छोटे भैया, इतने गंभीर मत बनो ना। तुम चखकर देखो। यह केवड़ा मिठाई और तुम्हारी इस चीनी दवा की गंध जैसा है। क्या यह बहुत समान नहीं है? हाँ, मुलायम पर चिपचिपा नहीं, मीठा पर बोझिल नहीं। रुको, मोगरा पेट में उतरता है, गर्माहट नीचे बहती है। इस गर्म पानी से इसे भिगो दो। यह तो ऊपर जाने का रास्ता है, ऊपर और नीचे का मिलन। क्या यह नहीं है? अरे, मुझे समझ आ गया। हर पल का सदुपयोग। सिर्फ धोना ही नहीं, साफ करना है और खाते समय खुश रहना चाहिए। मैं एक ऐसा उत्पाद विकसित करना चाहती हूं जो पेट और आंखों दोनों को तृप्त करे। मिस अकीत्सुकी काओ, अरे बाप रे, मैं आपकी बहुत आभारी हूं। हाय, आह आहा, मैंने अशिष्टता कर दी। युआन, आदरणीय अतिथि नमस्ते। चुप रहो। तुम जो वेंबिन हो ना? सुना है तुम बहुत बारीक काम करते हो। युवती, कवच बनाना बारीक काम है। आपकी यह ऊर्जा थोड़ी तीव्र है। बकवास बंद करो। आज मैंने पैरों की कसरत की है। पैरों में दर्द है। जल्दी से मसाज करो। जोर लगाओ, नहीं तो मैं शिकायत करूंगा। बेटी, ये मांसपेशियां लोहे जैसी कड़क हैं, लगता है रोज अनुशासन में रहते हो। अरे, ये कैसी मालिश है? ओह, मैं हल्के फूलों जैसे स्पर्श की विधि से आपको आराम दिलाता हूं। क्या तुमने खाना नहीं खाया? जोर लगाओ। मैं तो पहले ही अपनी पूरी ताकत लगा चुका हूं। हटो यहां से। बस बेचैनी से देखते रहना। तुम क्या कर रहे हो शिजो? मैं कला बेचती हूं, शरीर नहीं शिजो। रुको रुको रुको, यह मेरा चेहरा है। यह बहुत महंगा है। चुप रहो, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि खींचना क्या होता है। आ, टूट गया टूट गया। आ, तितली की हड्डी टूट गई। अरे बाप रे, तितली की हड्डी टूटने वाली है। यामाते यादे, कैसा लगा? अब सब स्पष्ट हो गया है न? स्पष्ट, पूरी तरह स्पष्ट। हालांकि तरीका थोड़ा रुखा था, लेकिन नतीजा अजीब तरह से सुकून देने वाला है।
बेटी, तुम्हारी यह तकनीक, यह असली मार्शल आर्ट का सार है। इसे खेल पुनर्वास कहते हैं। तुम बहुत कमजोर हो गए हो। अब से जब भी मैं तुम्हारे पैर दबाऊंगा, तुम्हें साथ में थोड़ी कसरत भी करवाऊंगा। और सिर्फ कसरत ही नहीं, अच्छी देखभाल भी जरूरी है। सुश्री डोंग मिंगजियांग, यह मांसपेशी बहुत सख्त है। वेन बिन यह नहीं कर सकता। हाँ हाँ हाँ, तुम इतने कमजोर हो। उस समय मैं अपने सहेलियों के समूह को लाऊंगी। तुम इतना कैसे सह पाओगे? आह, तुम्हारा समंदर का सपना मंथर है। तुम उदास, मैं भी उदास। दक्षिणी हवा जानती है मेरा दिल। मेरा सिर कौन लेगा? सुनो, क्या तुम टेक्नीशियन हो? अरे अरे, मालिक, पैर धुलवाएंगे? महोदय, पूछ सकता हूं, आपके पैरों में कोई खास निशान तो नहीं है? एथलीट फुट गिनता है क्या? अरे, ठीक है, जीविका के लिए कृपया मेरे साथ आइए। शौचालय 801 से 819। सुनते हैं कि तलवे पर 2 तिल हों तो वो मूर्ख तकनीशियन मुफ्त धोता है। सच में या झूठ? जल्दी करो, जल्दी, मुझे 2 दाने दो। यह यह 7 तारों का मेल है। ओह, यह कल मैंने जो कोयले का टुकड़ा कुचला था। आह, अरे, यह 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 बहुत ज्यादा हो गया। मैं झीशान, गरिमा और सिद्धांतों वाला इंसान हूं। तुम लोगों को कैसे इजाजत दे सकता हूं इस तरह रौंदने की? लेकिन चूंकि चित्र बना ही लिया है, तो स्याही भी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। आओ। आह, अरे बाप रे, यह तो विकृत है। जल्दी भागो। मत जाओ। मैंने अपनी गरिमा बेचने के लिए भी तैयारी कर ली थी। यह बहुत अनपेशेंट है। युआन, तुम मेरे साथ ही ऐसा क्यों? रोना मत, जीशान, या फिर हम अपना रास्ता बदल लें। कौन सा रास्ता? मैंने बोहू से सुना तुम हाथ देखती हो। अच्छा हुआ कि हमारे शिझों में एक नया धंधा है। पैर देखकर भविष्य बताना। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। लड़की, तुम्हारे पैर की रेखाएं बसंत की धारा सी पूर्व की ओर बहती हैं। यह तो विवाह का शुभ संकेत है। शुभ समाचार निकट है। सच में गुरुजी, मैं हाल ही में एक संभावित जीवन साथी की तलाश में हूं। और तुम्हारी टखने गोल और सुडौल हैं। निश्चित ही तुम भाग्यशाली व्यक्ति हो। पैरों की मालिश कर लेते हैं। मैं आपके लिए ध्यान से देखता हूं। दबाओ, 100 बार दबाओ इसे। तुम्हें मुझे अच्छे से बताना होगा। चुंशियांग, हालांकि तुम्हें नहीं ढूंढ पाया, लेकिन मुझे लगता है यही बस जाना है। महोदय, आइए, निजी कक्ष इस तरफ है। अरे, हाँ, चुप। देवियों और सज्जनों, यह है। मेरा भी यही इरादा था। अगर ऐसा है तो हम इस बीच
हम 2 तिलों वाली लड़की की तलाश कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। हमने निश्चित रूप से कोई सुराग छोड़ दिया है। अरे, यह नक्शा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। वेन भाई, यह तस्वीर सूजो शहर से बिल्कुल मिलती जुलती है। यह क्या यह हमारी दुकान नहीं है? आह, किताबों के अनुसार दर्ज है। पैर के तलवे की प्रतिक्रिया, संबंधित समय स्थान बिंदु। अरे, यानी वह लाल बिंदु की स्थिति जहां हम अभी खड़े हैं, पश्चिमी प्रांत पाद सम्मेलन, और दूसरे लाल बिंदु की स्थिति यहीं पर हमारा गुजरने का स्थान है। बागुआ दिशा के हिसाब से गणना करें। चुनिश्यांग निश्चय ही इस दुकान का नियमित ग्राहक है। बस हमें दिल से सेवा करनी है। चुनिश्यांग अवश्य प्रकट होगी। अरे, यह क्या है मालिक? शांगश्याम फुट वॉश फॉर्मूला। मैं कहता था मेरे पूर्वज जरूर कोई राजवैद्य रहे होंगे। आह, यह लेखन साधारण है, पर यह निश्चित ही एक अच्छी चीज है। यह तुम्हारी चिंता के अनुकूल है, और मेरी चिंता के भी। क्या यह सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, खास तौर पर बनाया गया है? मालिक, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। घर वापसी का रास्ता। सोच बहुत छोटी है। यही तो हम ढूंढ रहे थे, मुख्य प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति। यह नुस्खा ठीक हो गया है, तो लोग ज्यादा आएंगे, और लोग ज्यादा होंगे। अरे, जीशान, तो शादी करना आसान हो जाएगा, है ना? हाँ हाँ हाँ। अरे, हाँ, 1000 बार गलत धोना बेहतर है। एक भी 2 तिल वाले को नहीं छोड़ना चाहिए। युआन, युआन, लगता है अब नया फॉर्मूला आ गया है। अभी ट्रायल कीमत पर 20% छूट है। चलो चलो चलो। यह क्या हो रहा है? धक्का मत करो। याद रखना, मैंने पहले कहा था। अरे, बॉस, यह ग्राहक जिद कर रहा है कि पैरों के तलवों पर सारे हीरे चिपकाए जाएं, तब नहाएगा। और फिर यह ग्राहक कुल ओपेरा सुनते हुए नहाएगा। ताल गड़बड़ हुई तो पैसे नहीं देगा। क्या देख रहे हो? जाओ काम पर लगो। जल्दी करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हाँ हाँ हाँ। आ गया। कितना सुंदर है। युआन, लड़की, क्या तुम्हारे पैरों के तलवे आकाशगंगा हैं? इतने सारे तारे। बकवास बंद करो। मैं क्रॉस ड्रेसिंग वीडियो बनाने आया हूं। तुम मेरा साथ दो। जब मैं कहूं ट्रांसफॉर्म, तुम दबाना वो नीचे वाला स्विच। मैं सिर्फ प्रेशर पॉइंट जानता हूं, स्विच नहीं दबाता। हर पल का सदुपयोग करो। टैंक बोहूं, सहन करो। चलो। बहुत गर्म है। मैं ठंडा पानी नहीं मिलाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम इसे मुंह से फूंको। आह, यह बर्तन इतना बड़ा है। मैं बेहोश हो जाऊंगी, लेकिन यह ठंडा नहीं होगा। मुझे परवाह नहीं। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की, तो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। आह, हूं। नहीं, नहीं, तुम्हारी यह लय मुदंटिन से मेल नहीं खाती। महोदया, वह 4/4 लय है। मैं एक्यूपंक्चर बिंदुओं की लय से चल रहा हूं। यह 2/4 लय है। लय बिगाड़ दी, माहौल ही बदल गया है। मुझे परवाह नहीं।
समय पर ही करना होगा। मेरा तालमापक ले आओ। हाँ, आज की बिक्री दोगुनी हो गई। तुम चारों बहुत अच्छे हो। हाँ, लगता है इस दुनिया की हर चीज नाटक का हिस्सा बन सकती है। गोल्ड मेडल टेक्नीशियन चुआन हाओ झींगा। बस तर्क स्वयं सुसंगत होना चाहिए, तो यह विचित्रता भी एक सुंदरता है। पर मैं फिर भी पूछना चाहता हूं, चुनशान आखिर है कहां? गोल्ड मेडल टे आज की जीत का जश्न मनाने के लिए और शान युआन का सपना पूरा करने के लिए भी मैंने एक प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया है। पश्चिमी महाद्वीप सुंदर पैर प्रतियोगिता, यानी पूरे शहर के सभी पैरों को यहां आमंत्रित किया जाएगा। बहुत अच्छा। युआन, यह विशाल भीड़ मुझे कैसे खोजना चाहिए? हे मेरी दो तिलों वाली स्त्री। जीशान भाई, नाराज मत हो। यह एहसास, यह आभामंडल, मेरा डीएनए प्रतिक्रिया कर रहा है। ऐसी स्त्री तो स्वर्ग में ही मिलेगी। दुनिया में ऐसा कितनी बार सुनने को मिलता है। यह चाल बेहतरीन है। पाठ्य पुस्तक जैसा स्तर है। क्या यह शांग शांग है? युवती, क्या आप जूते उतार सकती हैं? इस छोटे से आदमी को भी दिखा दो। नहीं, नहीं हो सकता। मत जाओ, बस एक नजर देख लो। अरे जीशान भाई, सब लोग जा चुके हैं। दुख सहन करो। नहीं, उसने सुराग छोड़े हैं। यह हमारी दुकान का नहीं है। क्या यह खास सुगंधित धूप है? लेकिन इसकी खुशबू शायद फिर भी अलग है। यह वही खुशबू है। मैं दुनिया के छोर तक भी पीछा करूंगा। उसे भी ढूंढ कर निकालो। युआन, अरे यह हमारे मेंबरों के लिए गिफ्ट पैक है। पूरे शहर में बांट दिए हैं। 5,000 से कम नहीं। कैसे ढूंढेंगे? अरे कैसे खोजूं? सूंघो, एक एक करके सूंघो। जी शान भाई, यह तो बहुत ज्यादा है। तुम लोग मेरे प्यारे भाइयों, भैया की मदद कर दो। ओहो, भैया की मदद कर दो। उफ, ठीक है। भैया की खुशी के लिए जो होगा देखा जाएगा। अरे ये क्या? बाद में ठीक से धन्यवाद दूंगा। यह युवती, मैं आपके शरीर पर लगी खुशबू का उपयोग करना चाहता हूं। अरे सुंदर, सीधे बात करते हैं। नहीं, वह चमेली की खुशबू वाली है। तुम्हारी खुशबू मोगरे जैसी है। फिर से ढूंढो। अरे यह बहन, कृपया सहयोग दीजिए। हमारा पश्चिमी क्षेत्र फुटबॉल क्लब एक गंध सर्वेक्षण चल रहा है। हटो नखरेबाज।
दादा, एक बार सूंघने दो। क्या सूंघने दूं? खुशबू? क्यों? मेरा मतलब है बस सूंघने दो। लड़के, महक, पहले क्यों नहीं बताया? उल्टी। मैंने अभी सेप्टिक टैंक साफ किया है। अरे, युआन, महकने वाली लड़की, पिछली मुलाकात के बाद मैं तुम्हारे पैरों को, अरे नहीं, तुम्हारे इंसान को हमेशा याद करता रहता हूं। तुम मेरे पैर देखना चाहते हो? चाहता हूं, सपने में भी चाहता हूं। देखोगे तो जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं। जियांगनान के प्रतिभाशाली के नाम पर कसम खाता हूं, पूरी जिम्मेदारी लूंगा। यह स्वाद, आंखों में जलन, खांसी खांसी खांसी। क्योंकि अत्यधिक उत्तेजना, मेरी सांस प्रणाली पहले से ही असंतुलित हो गई है। मेरा इत्र, मेरा ब्रांडेड इत्र इस गंध को छिपा नहीं सकता। क्या यह जैविक हथियार है? समुद्री पानी, सपनों की धुंध। तुम दुखी हो, मैं भी दुखी हूं। दक्षिणी हवा, मेरी भावनाएं समझो। धुआं मत करो, धुआं, इस धुएं ने मुझे मार डाला। मैंने कहा था, देखने का मतलब है जिम्मेदारी लेना। मेरे ये पैर किसी डॉक्टर से ठीक नहीं हुए। सिर्फ सच्चा दिल इन्हें संभाल सकता है। उल्टी। तुम आखिर हो कौन? क्यों? इतनी दुनिया हिला देने वाली, भूतों को रुला देने वाली एथलीट फुट। उल्टी। जिसने मेरे पैर देखे वह मेरा चेहरा नहीं देख पाता। वाह, यह चुनिशान, जूझीशान, तू मेरे स्वाद को भी भूल गया और हर जगह पैर देखने के लिए लोगों से मांग रहा है। शांत शांत, मैंने गलती की। अरे यार, तुम पहले इतने बदबूदार नहीं थे। भाइयों, हाँ, अरे, तुम्हें ढूंढने के लिए समय यात्रा के दौरान एक छोटी सी दुर्घटना हो गई। सारे साइड इफेक्ट इस पैर में हैं। बकवास बंद करो, प्राचीन किताब में लिखा है, बस मुझे जोर से तुम्हें एक लात मारनी है तो वापस जा सकते हैं। आ जाओ। इस दीदी को तुझे मार डालूंगी। भागना मत, मैं तुझे देख रही हूं। कोरा खाना चाहता है क्या? नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। यहां ताजी हवा है, यहां वाईफाई है, यहां मार नहीं पड़ेगी। मैं आधुनिक युग में मरना पसंद करूंगा। जी शान भैया, वापस जाते ही तुम जीवान बन जाओगे। जीवान बनने से क्या फायदा, अभी तक लौटे भी नहीं, रास्ते में ही धुएं से मर जाओगे। मेरे ख्याल से तो तुम कोड़ा मारने का मन कर रहा है। बेटी, तब भी मैं वही था। सुधरी हुई दवा की रेसिपी है। अरे हाँ, अब बदबू नहीं आती। यह है अभी गिराई गई आर्टेमिशिया की पत्तियां, मिल गई हैं ऑसमैंथस एसेंशियल ऑयल के साथ, और पुदीना पाउडर।
अरे, मिल गया। हमारे नए स्टोर का प्रचार सामग्री तैयार है। मेरे पैर बिल्कुल बदबू नहीं है। सच में कोई गंध नहीं है। अरे, तुम लोग जल्दी करो। फॉर्मूला और सुगंधित पैर धोने का तरीका मिला दो। जल्दी से हिलो। पैसे की ओर तेजी से बढ़ो। युआन, महानुभावों, सफलता या असफलता इसी एक कदम पर निर्भर है। अगर हम चुनश्याम जी की मदद कर सकें पैर धोने का फॉर्मूला तय करके, तो मालिक की मदद कर सकेंगे फुट स्पा जगत पर राज करो। मेरी गणना के अनुसार आर्टेमिसिया की कड़वाहट और सदाबहार की मिठास अनुपात 1 से 1 होना चाहिए। 1 बूंद अधिक तो घटिया, 1 बूंद कम जेचोंग। यह बोतल खत्म होते ही चमत्कार होने वाला है। अरे बाप रे, जल्दी नहीं कर सकते क्या? इस हवा में जो गंध है वह मेरी नाक के साथ बदसलूकी है। बकवास बंद करो। यह तो पेटेंट के लिए आवेदन करने वाली चीज है। वेन झेंगमिन, हाथ स्थिर रखो। जी शान भाई, अब तुम्हारी बारी है। यह गिर गया। यह खुशबू, शुरुआती स्वाद, यह एब्सिंथियम की तीखी खुशबू है। मध्य स्वर, यह ओस्मंथस की लंबी खुशबू है। आखिरी स्वर है हम। अचरज की बात है, फिर भी एक कण है गुलाब की सुगंध का। आह, कितनी अच्छी खुशबू है। आह, बन गया, बन गया। दुकान की शान, सुगंधित पैर धोने की महान विधि। हाँ हाँ हाँ, आधिकारिक रूप से जन्म हुआ। जाकर प्रचार करो। युआन, पूरा हुआ। धमाका हो गया। ऑर्डर अगले साल तक भरे हुए हैं। हाँ हाँ, दोस्तों, प्रतिभाशाली हो तुम। तुमने तकनीकी सहायता देकर हमारी दुकान को ही उद्योग का मानक बना दिया। मालिक, इसे कहते हैं साधारण को असाधारण बनाना। स्वर्ण पदक तकनीशियन, चूंकि यूशियान बहन के पैर ठीक हो चुके हैं स्वर्ण पदक तकनीशियन, तो हम स्वर्ण पदक तकनीशियन। नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी मत जाओ। लोहे को गर्म ही मारो। मैंने फैसला कर लिया है। फ्रेंचाइजी शुरू करो, विस्तार करो। विस्तार? लेकिन यह मेरी ट्रेजी ग्रास फुट मसाज तकनीक की नकल करना मुश्किल है। इसकी ताकत की मांग भी, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। आओ मेंटर बनो। शीझो को बनाओ उद्योग का मानक। अब तुम नहीं हो गोल्ड मेडल तकनीशियन, तुम हो पार्टनर। हाँ हाँ हाँ, इतना बड़ा मामला, मुझे जीशान भाई से सलाह लेनी होगी। जल्दी करो, तेज छोटे कदमों से दौड़ो। हे, साझेदार। सच में बदबू नहीं आ रही। बदबू नहीं आ रही। यह तो पूरी तरह मसालेदार और सुगंधित हो गया है। फिर जल्दी से दबाओ ना। इतनी देर से आए, तुमने तो कभी मेरे पैर भी नहीं दबाए। तो यही है वो किंवदंती, 2 किलो वाली सुनहरी एड़ी। वह हरा रंग गायब हो गया। यह पैर का आकार, हड्डी और मांस संतुलित हैं। पैर का आर्च भरा हुआ है। यह तो कलाकृति जैसा है। शांग शांग, जब तुम गुस्से में नहीं होती। बहुत प्यारा है। दक्षिणी हवा मेरी भावना जानती है।
सपने उड़ा दे। यह पश्चिमी द्वीप कहाँ है? स्पष्ट रूप से यह तो मेरी मातृभूमि है। अरे बदमाश, बस यह पहाड़। मालिक हमें बुला रहे हैं। नई शाखा खुल गई है। दोनों को परेशान किया। अरे कोई परेशानी नहीं, काम की बात महत्वपूर्ण है। चुप। आह। दोस्तों, अब कृपया स्वागत कीजिए हमारे चारों संयुक्त मालिकों को। आप सभी के लिए फीता काटने। ओह, हाँ हाँ हाँ। सभी सुंदरियों, मैं तांग बोहू हूं। पहले मैं कागज, पूंची, स्याही और स्याहीदानी से सम्राट की सेवा करता था, लेकिन अब से मैं अपनी खुशबूदार पैर धोने की कला से सभी रानियों की सेवा करूंगा। पश्चिमी प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं स्वयं आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूं। नाड़ी देखो। आह आहा, कितना मोहक है। मैं कला निर्देशक हूं। वेन झेंगमिन, हमारे दुकान का सिद्धांत है, हर घंटे का सम्मान करो, हर बाल्टी पानी का तापमान, हर मसाज का दबाव बहुत सख्ती से नियंत्रित किया जाता है। वेन झेंगमिन, मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैं तुम्हारे बच्चे जनना चाहती हूं, बहुत सारे बच्चे। मैं सौंदर्य सलाहकार हूं। झो वेनबिन, लाई सिझो, यह सिर्फ पैर धोना नहीं है, बल्कि सौंदर्य की एक पवित्र अनुष्ठान है। यहां तक कि पैर की मोटी त्वचा भी आराम से हटाई जाती है और सुंदरता से हटाई जाती है। वाह, झो वेनबिन, मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं वही हूं। मैं क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर हूं। जू जीशान, मेरा कर्तव्य है हर जगह जांचना। अरे नहीं, जांच हर पैर की उत्तमता। दुनिया को दो सभी सुंदर पाक दर्शक मिले। जू जीशान, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, दुनिया के हर कोने में घूमना। मुझे भी साथ ले लो। हाँ हाँ हाँ। चुप। दोस्तों, अब कृपया स्वागत कीजिए हमारे चार संयुक्त मालिकों को। आप सभी के लिए रिबन काटने की रस्म। ओह, हाँ हाँ हाँ, रिबन काटें। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। युआन, नमस्ते बॉस। दोस्तों, देखो तो, यह नजारा दरबार जैसा लग रहा है। बोहू भाई, क्या हम सच में यहां मालिक बनकर रहेंगे, वापस नहीं जाएंगे? शांग शांग के पैर अब ठीक हो गए हैं। वह कभी भी मुझे उठा सकती है। एहे, जी शान भाई, तुम खिड़की के बाहर देखो। यह महल अच्छा है, पर यह आधुनिक एयर कंडीशन और मिल्क टी और वो जोशीली युवतियां सचमुच मन मोह लेती हैं। बस वापस जाने में यहां जैसा सुख कहा। हमारे जमाने में एयर कंडीशन नहीं हुआ करता था। मेरे बाल गंजे हो जाते। ओह, और आजकल का ज्यामिति का विकास भी बहुत आगे निकल गया है। हमारे जमाने में मैंने अभी तक पूरी तरह शोध नहीं किया है इस इमारत की संरचनात्मक मजबूती का क्या। लेकिन शियांग शियांग, वह उसने कहा कि मैं और वह अभी तक औपचारिक रीति रिवाज पूरे नहीं हुए हैं। शादी की रस्म भी नहीं हुई। वह इस तरह बिना किसी औपचारिकता के रह गई। मेरे पीछे आओ। मैं वास्तव में यह जगह कैसी है? अपना प्रबंधक बुलाओ। अपना प्रबंधक बुलाओ। हमारी यह नई दुकान खुली है। बाबा आप हैं, एक पैर धोने का, फिर भी ग्रुप खरीदारी। इस गरीब साधु ने महसूस किया है, यह इस समय और स्थान से संबंधित नहीं है। समय और स्थान के विभाजन की गंध।
बिल्कुल तुम लोगों से ही फैल रही है। अरे यार, हे मेरे अनंत देवता, सब गड़बड़ हो गया है। तुम चारों इस युग के नहीं हो। ज्यादा देर रुके, यहां का संतुलन बिगाड़ दिया, यिन यांग और पंचतत्व का। महात्मा जी, कृपया विज्ञान की बात करें। यह कितने को अस्त व्यस्त कर दिया। क्या कोई डेटा समर्थन है? आह, चुनशांग और जू जीशान का विवाह वास्तव में है इस समय सुरंग का महत्वपूर्ण एंकर बिंदु। अगर जल्दी शादी नहीं हुई और वह आखिरी कदम नहीं उठाया गया, तो यह पैर धोने की दुकान एक गंदे शौचालय में बदल जाएगी। महान शिया साम्राज्य का भाग्य भी कमजोर पड़ जाएगा। अंत में तुम चारों महान गर्व गायब हो जाएगा। युआन, बिल्कुल नहीं। लगता है हमें जाना ही होगा। न सिर्फ जाना ही होगा, बल्कि जल्दी जाना होगा। ही। लेकिन इस गरीब साधु की एक निवेदन है। मैंने सुना है कि श्यांगश्यांग के पैर धोने वाले महास्थानांतरण का उपाय चमत्कारी है। क्या आप मुझे भी एक सेट दे सकती हैं? हाँ हाँ हाँ, मैं वापस चला जाऊंगा। सभी प्राणियों का कल्याण करना ही तो धर्म है। अरे हाँ हाँ हाँ, महाराज, शायद नई शाखा खोलने जा रहे हैं। बकवास, मैं तो एक साधक हूं। दुकान खोलना कैसे कह सकते हैं? उसे तो कहते हैं बादल यात्रा फैलाना दान। हाँ 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 हाँ। संक्षेप में 3 दिन के भीतर तुम लोगों को पार करना होगा चुनश्यांग के उस पैर के निशान से वापस जाना। नहीं तो तुम लोग बिल्कुल वैसे ही इस पैर की त्वचा की तरह हमेशा के लिए यही रह जाओगे। आहिस्ता आहिस्ता सूख गया, बूढ़ा हो गया, यहां तक कि पूरी तरह से गायब हो गया। लगता है यह मालिक बनने का काम नहीं रहा। मास्टर तांग, अरे नहीं, अब तो मुझे तुम्हें बॉस तांग कहना चाहिए। तुम कुछ सोच रहे हो? मिस मेंगशियांग, अगर किसी दिन मुझे कहीं जाना पड़े, बहुत दूर, क्या तुम मुझे याद करोगे? तुम मंगल ग्रह वापस जा रहे हो? मंगल ग्रह से भी दूर? हाँ, जा रहा हूं। इतिहास की किताब में। चलो, सबको जाना है। मेरा बॉय बैंड, मेरी गोल्ड मेडल टेक्नीशियन, मेरी पैसे की मशीन। नहीं हो सकता, तुम सब चले गए। ग्राहकों के लिए कविता कौन लिखेगा? अरे पागल, घास कौन दबाएगा? मैनिक्योर करो कौन आएगा? ग्राहक पक्ष द्वारा। मालिक, तुम कर सकते हो, फिर नए लोग रख लो। तुम लोग सोचते हो क्या तकनीक की जगह ली जा सकती है? तुम लोग इसे देखो, यह ग्राहक का धन्यवाद पत्र है। जूझी शान को मुस्कुराते हुए देखो, मेरी पूरे दिन की तनाव गायब हो गया। मास्टर झो ने मुझे समझाया, सुंदरता खुद से प्यार करने का एक तरीका है। मास्टर वेन के पैरों की मालिश मेरे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को ठीक कर दिया। केवल पश्चिमी प्रदेश में
तांग कवि की कविताओं में मुझे लगता है मैं एक राजकुमारी हूं। तुमने प्रौद्योगिकी नहीं ली, ग्राहक की भावनात्मक कीमत ली, पश्चिमी प्रदेश की आत्मा ली। आह मालिक, हम भी नहीं जाना चाहते, लेकिन समय और स्थान का क्रम अस्त व्यस्त नहीं हो सकता। मालिक सही कहते हैं, यह हर घड़ी की पहचान है, हमारे हाथों बर्बाद नहीं होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? क्योंकि हम लोग यहां नहीं रह सकते, तो हम अपनी आत्मा यहां छोड़ जाएंगे। मालिक, अपनी दुकान के सबसे कुशल और सबसे संभावनाशाली 4 टेक्नीशियनों को बुलाओ। बोहू भाई, तुम यह क्या करने जा रहे हो? शिष्य बनाना, कला सिखाना, पश्चिमी देश का नया बॉय बैंड बनाना। अरे ठीक है, हाँ हाँ हाँ, नया बॉय बैंड। एक को पूरा कर दूसरा शुरू करना। सीधे खड़े रहो। तुम लोग ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने जो खड़े हैं, ये चारों, वे पैर धोने की दुनिया के महान गुरु हैं। ध्यान से देखो। समझे ना? हाँ, सुन रहे हो या नहीं? बिल्कुल सही। प्यार से भरकर ग्राहक के पैरों को अपनी पहली प्रेमिका समझो। इस तरह। यह दुश्मन है। लगता है अब कड़ी दवा देनी होगी। पैसे को देखो, उसे एक अमीर महिला समझो। दीदी, अरे यह प्यार भरी नजरों वाला तरीका। तुम आखिरकार सीख गए। बेटा सीखने लायक है। अरे गलत, बहुत बड़ी गलती। यह एक्यूपंक्चर पॉइंट सही नहीं है। फिर से करो। गुरुजी, इसमें ज्यादा अंतर तो नहीं है ना? ओसीडी की प्रतिष्ठा, कुचलने की अनुमति नहीं। मेरे लिए अभ्यास जारी रखो। मांसपेशी स्मृति बनानी ही होगी। दबाओ, यही मानक एक्यूपंक्चर बिंदु है। अरे यार, हल्के से हल्के से। वह पैर है, यह सुअर का पंजा नहीं है। दिन भैया, मैं हमेशा ऐसे ही दबाता हूं। तुम यह पकड़ो। अब से आगे चलना हवा में उड़ते हुए पोपलर के बीजों जैसा होना चाहिए। सामान ले लो। फूल को छूकर मुस्कुराने जैसा होना चाहिए। इसे भी मान लो। यह काफी खास है ना? भैया बिन, मेरा हाथ अकड़ गया है। मुझे परेशान मत करो। लड़के, तुम्हारा काम सबसे महत्वपूर्ण। गुरुजी, मुझे क्या सीखना है? चेहरा देखना या कविता लिखना? अरे तुम्हें जो सीखना है वो है मार खाना। शुभंकर के रूप में तुम्हें चाहिए पर्वत सामने ढह जाए पर चेहरे का रंग न बदले ऐसा मानसिक बल। और भी चाहिए सोने की घंटी का कवच, लोहे का कपड़ा ऐसा शारीरिक बल। अरे आओ मालिक। अरे आह, अरे रे रे। गुरु गुरुजी, क्या अब हम पूरे उस्ताद हो गए? हालांकि तुमने पूरी तरह नकल नहीं की, लेकिन तुमने बहुत प्रतिभा है। अब से इस पश्चिमी झो बैंड की जिम्मेदारी तुम पर आ गई है। हमें अब जाना होगा। अरे जरा ठहरो। अरे तुम्हारी यात्रा से अभी थोड़ा समय बाकी है। मैं जीशान की शादी करवाना चाहता हूं। ओह, आखिरी बड़ा प्रमोशन करते हैं। दुर्लभ अनुभव, यादों को मूल्य देना, हमें सबसे बड़ा काम करना चाहिए। पूरे पश्चिमी प्रदेश को तुम्हारा नाम याद रखना चाहिए। हाँ हाँ हाँ।
बॉस, हाँ, तुम्हें हमेशा पैसा कमाने का तरीका याद रहता है। मैं सच में कायल हो गया, कायल हो गया। जल्दी करो, अरे, हमें यह विदाई समारोह शादी साल की हिट बनानी है। चलो जल्दी करो, छोटे कदमों से दौड़ो। युआन, परिवार वालों, 4 प्रतिभाशाली, आज ही जाना है। वे कभी वापस नहीं आएंगे। आज यह उनके पैर धोने का आखिरी मौका है। दोस्तों, हालांकि मैं भी उन्हें जाने देना नहीं चाहता। ये 4 पैसे वाले पे, अरे नहीं, ये 4 मुख्य स्तंभ। लेकिन लेकिन दुनिया में कोई भी दावत हमेशा नहीं चलती। आज उनका आखिरी पल है। दीदियों और बहनों, आज के बिछड़ने के बाद पहाड़ ऊंचे और नदियां लंबी हैं। बोहो के ये हाथ अब सिर्फ सपनों में ही मिल सकते हैं। सबके पैर दबाऊंगी। दादी, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती। प्यारी बच्ची, रोना बंद करो। नाक बहकर पैरों के पानी में गिर रही है। इस पानी में दवा डालने की जरूरत नहीं, यह तो पहले से ही नमकीन हो गया है। दादी, महल में कोई भी तुम्हारी तरह नहीं है जो मेरी मालिश की तारीफ करे। अच्छे बच्चे, लो, पकड़ो। यह दादी ने अपने हाथों से बनाया है। सुनते हैं तुम्हें लंबी यात्रा पर जाना है। बाहर का रास्ता आसान नहीं है। इसे पहन लो, पैरों में दर्द नहीं होगा। दादी, यह महाशय, यह मैंने कई महीनों में बनाया है। अपनी पूरी मेहनत से यह विकसित किया गया है। वेन फुट ज्यामिति, यह आपके पैर के लिए है। एक अनुकूलित योजना। इसमें सब कुछ है। त्रिकोणमिति चार्ट, नहीं ऐसा नहीं है। यह यांत्रिक संचालन चार्ट है। आगे से जब किसी और जगह पैर धुलाने जाओ तो इसे मेज पर रख देना और मालिश करने वाले को कहना, 1 डिग्री भी कम हुई तो पूरा समय नहीं माना जाएगा। एक बार खत्म होने पर एक बार प्रणाम करो। माता पिता को प्रणाम। पति पत्नी एक दूसरे को प्रणाम करें। प्रिय, आज का यह शुभ दिन, क्या तुम मुझे छेड़ना बंद कर सकती हो? यह तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर है। रीति संपन्न, कितना अच्छा है। दोस्तों, दूल्हे की ओर से उपहार, शादी की फुट्स पॉकेट। इसमें गुलाब का तेल है और आर्टेमिसिया के फुट पैक। इसका मतलब है कोमलता और मजबूती का मेल। जैसे ये दोनों नवविवाहित बिना किसी देरी के आज के बाद जो भी जोड़े हमारे शिझों में आए उनकी सारी खपत पर आधी कीमत लगेगी। अच्छा स्वामी, रात गहरी हो गई है। प्रिय, हाँ, पैर धुलवाओगे या? पहले मैं तुम्हें हमेशा ठोकर मारता था क्योंकि तुम हमेशा मुझसे छिपते थे। अब जब तुम मेरे हो, आगे से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर किसी ने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की तो मैं उसे ठोकर मारकर मार डालूंगा। प्रिय, तुमने आखिर मेरी भावनाओं को समझ ही लिया। मैं फिर कभी मार नहीं खाना चाहती। मैं तुम्हारी निजी तकनीशियन बनना चाहती हूं। अरे, क्या सामग्री है? शीर्षक यह रहेगा, दबंग महिला योद्धा का मुझसे प्यार। हाँ हाँ हाँ। युआन,
मालिक तांग, वापस जाकर अगर कविता लिखना भूल गए तो सिजो की चाय याद करना। मैं कभी नहीं भूलूंगा। मास्टर वेइन, यात्रा लंबी है। भूख लगे तो खाना याद रखना। बस दूरी मत गिनो। क्या यह संतुलित है? यह पैकेजिंग, मोर का कोण, यह मेरी पसंद के अनुकूल है। बहुत धन्यवाद। ए, कमीने, वापस जाकर अभ्यास करना मत भूलना। रोज 100 स्क्वैट्स, याद रखा। दादी जी चिंता मत करो, विनबिन निश्चित रूप से रोज अभ्यास करेगा। मालिक, सब मुझे क्यों देख रहे हैं? अरे, मैंने तुम्हारी खूब खातिरदारी की। कितनी नालायक हो तुम, खा पीकर चले जाना चाहते हो। मालिक, मैं कहना चाहता था, तुम्हारी नाक और आंखों के आंसू जमीन पर गिरने वाले हैं। बॉस, दक्षिणी हवा मेरी भावना जानती है। सपने पश्चिमी द्वीप तक ले जाती है। सपना टूट गया, फिर भी घर लौटना ही होगा। तारों के हिसाब से गणना करते हुए सबसे अच्छी यात्रा खिड़की का समय। अब सिर्फ 3 मिनट बाकी है। सावधान, हर किसी की स्थिति एकदम सटीक होनी चाहिए। चलो, घर वापसी के लिए और शिझो फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए पूरे देश में फैल जाओ। स्वामी, यह 1 लाख थोड़ा दर्दनाक हो सकती है। तुम सहन कर लो। जब तक तुमने परोसा है, वह प्यार का प्रसाद है। लो जाओ। आह, वनवी, अरे बाप रे, ये तो वो हैं 4 प्रतिभाशाली जो लौट आए हैं। आखिरकार लौट आए। पीछे वाला हिस्सा तो है। ए, पत्नी जी भी यहां हैं। बिल्कुल सही, अब तो भाग नहीं सकते। अरे, रुको, वह क्या है? ओहो, हाँ हाँ, स्वागत है पश्चिमी प्रांत फुट स्पा में। अरे, आप कितने लोग हैं? मैं आपको देख रहा हूं। आपके माथे पर कालापन है और आपके पैर अस्थिर लग रहे हैं। क्यों न अंदर आकर पैरों को भिगोएं? हमारी नई दुकान खुली है, दक्षिणी हवा से पैर गर्म करने वाला सूप। एक खरीदो एक मुफ्त पाओ। आह, यह भी चल जाएगा। यह आदमी कहीं यह आधुनिक मालिक का अवतार तो नहीं? चलो भी, यह नाम देखकर ही दिल गर्म हो जाता है। चलो, अंदर जाकर उसे सबक सिखाओ। युआन यी जी, मैनेजर साहब, तुम्हारा यह व्यापार गलत है। प्रतिभाशाली क्या सुझाव है? हाँ हाँ हाँ, केवल सूप होना काफी नहीं है, सेवा भी होनी चाहिए। हाँ, केवल सेवा काफी नहीं है, मानक भी होने चाहिए। हाँ, केवल मानक काफी नहीं है, सौंदर्य बोध भी होना चाहिए। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ओह, शुरुआत तो होनी चाहिए। हाँ, हम पेशेवर हैं। हाँ हाँ हाँ, प्रतिभाशाली हैं। अरे, मैंने इस पैर धोने की दुकान को 15 साल से चलाया है। इतने पेशेवर व्यक्ति को कभी नहीं देखा। अरे, आप कुछ लोग यहां हैं, क्या आप रुक सकते हैं? मेरी छोटी दुकान को बचा लो। युआन, हाँ, नहीं, ये टैंगेवान जब उबाले गए, गर्मी समान रूप से नहीं फैली। मुंह में स्वाद संतुलित नहीं है। फिर से उबालो। अरे, ये टैंगेवान दिखने में सब गोरे गोरे और गोल मटोल हैं, बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। अरे, मेहमानों जैसे ही हैं, पानी में भीगे पैर। छी, जूझी शान, कितना सुंदर पल है।
क्या तुम कर सकते हो? इतना घिनौना मत बनो। शायद यह मेरी पेशेवर आदत है। दोस्तों, आज यह महान लालटेन त्योहार है। आज काम की बात नहीं करते। एक लालटेन पहेली सुलझाकर मजा लें। बोहू, तुम सवाल पूछो। ध्यान से सुनो। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम के रास्ते, हजार पहाड़ लाख नदियों का प्यार। अगर पूछो कहां जाना है, हवा सपनों में बह जाती है। एक जगह का नाम बताओ। अरे, मैं जानती हूं। यह श्यांग का शयन कक्ष है। मुझे लगता है तुम युवांशियों खाना चाहते हो। तुम सच में अनाड़ी हो। वह हमारी पहचान है। ओ शिझो, दक्षिणी हवा मेरी भावना जानती है और स्वप्न को शिझो तक ले जाती है। अरे, अभी नहीं, एक और बाकी है। दिन हो या रात, हर पल कीमती है। एक पल की देरी, जीवन भर का पछतावा। हाँ हाँ हाँ, एक साथ मिलकर चलते हैं, यही तो कहावत है। हर सुहाने पल को जिएं, हर पल को संजोएं। आप सभी को लैंप फेस्टिवल की शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे खौफनाक खेल की जहां अगरबत्ती बुझते ही मौत का तांडव शुरू हो जाता है। जब किंडो को ताबूत में बंद कर दिया जाता है तो साया उसके कान में जहर घोलता है कि उसके अपने दोस्तों ने उसे धोखा दिया है। क्या यह सिर्फ एक गेम है या कोई रूहानी हकीकत? आज के इस थ्रिलर एपिसोड में चुन्यू और उसके साथियों की जान दांव पर है, क्योंकि दुष्ट आत्माओं का कहर टूटने वाला है। चुन्यू, तुम भी ऐसा ही सोचती हो, है ना? इस खामोश माहौल ने किंडो के दिल को तोड़ दिया। इसी समय अगरबत्ती भी बुझ गई। किंडो, समय खत्म। खेल शुरू। कार्य दुष्ट आत्मा को स्थिर करो। वसंत बारिश, तुमने मुझे अंदर क्यों बंद कर दिया? साफ और शांत। तेरे दोस्तों ने तुझे छोड़ दिया है। उन सब ने तुझे पीछे छोड़ दिया। तेरी सबसे अच्छी दोस्त वसंत बारिश ने भी तुझे छोड़ दिया। साफ और शांत धीरे धीरे भूत के वश में हो गई जब उसने दरवाजे पर लगे खून को हाथ से छुआ। पिछले बदकिस्मत आदमी का दुखद अंत भी देखा और आत्मा लगातार उसके कान में बातें डाल रही थी। वे सब एक जैसे हैं, बस तुम्हें तंग करेंगे। तुम्हारी भावनाओं की किसी को परवाह नहीं। चुन्यू भी वैसी ही है। वह तुम्हारी जान की परवाह नहीं करेगी। ये बातें सुनकर चिंडियों के प्रति उसकी घृणा और बढ़ गई। उसी समय बाहर के लोग अभी अभी किंग यू की दुष्ट आत्मा से लड़ रहे थे जब आकांग की गर्दन फंस गई थी। गांव शुआन ने तेजी से एक लकड़ी की छड़ी उसकी पीठ में घोंप दी। इससे दुष्ट आत्मा कुछ पल के लिए स्थिर हो गई, लेकिन अगले ही पल वह फिर से वैसा ही हो गया और पलटकर वार किया। जाहिर है दुष्ट आत्मा इस तरह की शारीरिक क्षति से नहीं डरती। जब उसने चुन्यू पर हमला किया, अंकल ने अपने शरीर से उसे रोका। दुष्ट आत्मा जमीन पर गिरी और अचानक रुक गई। व्यक्ति नजदीक जाकर देखा, तब पता चला कि उसका सिर एक खंभे से छेदा गया था। व्यक्ति को समझ आया कि दुष्ट आत्मा की कमजोरी उसका सिर है। लेकिन जब एक दुष्ट आत्मा गिरी तो पास के ताबूत से फिर से दो और कूद पड़े। लोगों को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। चुन्यू की गर्दन सबसे पहले दबा दी गई। ठीक जीवन मृत्यु के क्षण में एक अजनबी लड़की ने चाकू से हमला कर उसे बचा लिया। और उस लड़की की तलवारबाजी साधारण नहीं थी, बस 3 वार में सामने के दुष्ट आत्माओं को समाप्त कर दिया। लोगों को आश्चर्य हुआ कि वह कैसे आई, पर लड़की ने बस अपना नाम डो बताया, फिर तुरंत मुड़कर चला गया। गेम पूरा करने के बाद ताबूत में बंद छिंग यू को बाहर निकाला गया। जैसे ही उसकी नजर चुन यू से मिली, उसकी आंखों में खून था। वे फिर से असली दुनिया में लौट आए। जब चुन यू गांव शुआन की पहचान जांच रही थी तो पता चला कि वह उसके स्कूल का अस्थायी शिक्षक है। जुईशी रेन को एक SMS मिला। वे खेल में 20 घंटे तक जीवित रहे, इसलिए उन्हें तियानजी गेम सेंटर से निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ। चुन्यू को संदेह हुआ, आखिर यह कैसी उच्च तकनीक है जो उन्हें वास्तविक दुनिया से तुरंत खेल की दुनिया में ले जा सकती है। अगले दिन यू रेन अस्पताल की जांच के लिए आया। रिपोर्ट दिखाओ, उनके शरीर में चिप जैसी कोई चीज नहीं लगाई गई है। तो फिर हम गेम में कैसे आए? इसकी कोई और संभावना मुझे भी नहीं सूझ रही। शायद मिलने की जगह पर पहुंचकर हमें कुछ और भी पता चल सकता है।
साथ ही अस्पताल में जांच के लिए आई किंग यू ने देखा कि वे दोनों अब अभिन्न हैं। वह अंदर ही अंदर पागलों की तरह जलन महसूस कर रही थी। वह व्यक्ति फिर से उजाड़ गांव में चला गया। एक के बाद एक दुष्ट आत्माएं ताबूतों से बाहर रेंगने लगी, यहाँ तक कि सिर के ऊपर वाले ताबूत से भी दुष्ट आत्माएं निकलने लगी। जान बचाने के लिए उस व्यक्ति को पहले कहीं छिपने की जगह ढूंढनी पड़ी, लेकिन जब किंग कमरे में घुसी तो उसके सिर की पिन जमीन पर गिर गई। वह व्यक्ति एक कमरे में छिप गया। कुछ आत्मरक्षा हथियार ढूंढना शुरू करो, लेकिन बाहर की दुष्ट आत्माएं अचानक उनकी ओर दौड़ पड़ी। लोग दूसरी मंजिल पर भाग गए। दरवाजे की दरार से बाहर का हाल देखने लगा। उन्होंने हमारे जैसे ही कपड़े पहनी दुष्ट आत्माएं देखी। उन्हें जिंग यू का गिरा हुआ हेयर क्लिप भी मिला। वे हमारे जैसे ही हैं, ऐसा लगता है। चारों दुष्ट आत्माएं अचानक पीछे की ओर मुड़ी। चारों दिव्य आत्माएं अचानक पीछे की ओर मुड़ी, दूसरी मंजिल की ओर देखने लगी। गांव शुआन ने देखा कि ये चार पहले वालों से अलग हैं। लगता है उनमें चेतना है। जो मेज के नीचे छिपा हुआ आकांग दो दुष्ट आत्माओं को दरवाजा तोड़ते देखा। वह डर से अपना मुंह कसकर दबा लिया। बहुत जल्दी लक्ष्य न पाकर वह बुरी आत्मा बाहर चली गई। जैसे ही आकांग ने राहत की सांस ली, अचानक एक जोड़ी सामने आ गई। सिर झुकाते ही आकांग की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह चीज बिल्कुल उसी जैसी दिखती थी। उसी पल दूसरे बारिश वाले आदमी ने भी देख लिया। सामने खड़ी वह बुरी आत्मा न सिर्फ उन्हीं जैसे कपड़े पहने थी, वह उनकी हरकतों की नकल भी कर सकता है। झोंग लिंग ने सबसे पहले हथियार निकाला। डो ने भी पीछे नहीं रहते हुए अपना हथियार खींच लिया, लेकिन यांग बावांग उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने डो का हाथ पकड़ा और पीछे भागने लगा। दूसरी तरफ दूसरे डरपोक लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। चुंग यू ने किंग यो और अंकल को लिया और एक सुरक्षित कमरे में अंदर से ताला लगा दिया। फिर गांव जुआन के साथ तेजी से भाग गया। भीड़भाड़ वाली बुरी आत्माओं को दूसरी जगह आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आधे रास्ते में अचानक बारिश के कारण फिसल गया। वे बस बगल के कमरे में छिप सकते थे। शरीर से जी जान से दरवाजा रोके हुए थे, लेकिन दरवाजे के बाहर बहुत सारी बुरी आत्माएं थीं। दोनों की ताकत खत्म हो गई और वे जमीन पर गिर गए। चुन्नू के गिरते ही एक बुरी आत्मा ने उसका गला दबा लिया। गांव शुआन ने देखा तो शरीर से उसे धक्का दे दिया। चुन्नू ने इस मौके का फायदा उठाकर कपड़े से मुंह बंद कर दिया ताकि वे दोनों भागने का समय पा सकें। चुन्नू ने एक खिड़की देखी और गांव शुआन को लेकर कूद गई, लेकिन गली में भी कई दुष्ट आत्माएं थीं। उन्हें बस इधर उधर भागना पड़ा। अकियांग पीछे भागा और दो दुष्ट आत्माओं ने उसे जमीन पर दबोच लिया। उसके स्टंट डबल ने चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। खैर, आकांग के पास एक छुरी थी। अब बस हम दो ही बचे हैं। आमने सामने की लड़ाई है। आ जाओ, आ जाओ। आकांग ने यह बिल्कुल नहीं सोचा था। स्टंट डबल ने खुद ही दरवाजा खोल दिया। आकाश ने आकाश को कमरा छोड़ने का इशारा किया। आकाश ने अनिच्छा दिखाई, लेकिन जान बचाने के लिए वह बाहर भाग गया। दूसरी ओर सुरक्षित घर में किंगदेव बाहर बसंत की बारिश में उसके हमले की आशंका से उसके चेहरे की चिंता चाचा ने देख ली। तब चाचा ने पिछली बार किंगदेव के ताबूत में डाले जाने की बात उठाई। शायद तुम्हें पता नहीं है, उस समय हम बाहर बहुत मुश्किल में थे। मैं और वो श्याओ क्यांग लगभग मारे जाते। शायद चुनियों को लगता है कि तुम्हारा ताबूत में होना ज्यादा सुरक्षित होगा। तभी किंगदेव को एहसास हुआ कि उसने चुनियों को गलत समझा, लेकिन उसे लगा कि चुनियों को कम से कम उसे बताना चाहिए था। किंगदेव ने याद किया कि वे दोनों एक ही हाई स्कूल में पढ़ते थे। चुनियों के उदासीन स्वभाव ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि हर परीक्षा में वह हमेशा खाली उत्तर पत्र जमा करती। लेकिन किंगदेव ने उसके मसौदे की जांच की और पाया कि उन पर सभी उत्तर सही थे। वह आसानी से पूरे अंक प्राप्त कर सकती थी, लेकिन हमेशा आखिरी या उससे ऊपर के स्थान पर रहती। और इस बार की प्रवेश परीक्षा में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जब ये दुष्ट आत्माएं हूबहू इंसानों जैसी दिखने लगती हैं और उनकी हरकतों की नकल करने लगती हैं। क्या चुनियो अपनी काबिलियत छुपा रही है? और क्या आकांग अपने ही हमशक्ल शैतान से बच पाएगा? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां परछाइयां ही दुश्मन बन गई हैं। इस रहस्यमय तियानजी गेम सेंटर का सच जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए सावधान रहें।